मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ पर उनके कार्यालय पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है उसका डेमो दिखाने के लिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले को यहाँ पर आमंत्रित किया था और साथ ही नंद कुमार देशमुख जो तहसीलदार हैं मीरा भाईंदर शहर के, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था। साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कई अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने आज यह जो मीरा भाईंदर शहर का एक में ऐसा ऑक्सीजन प्लांट है जहाँ पर रोज़ाना 120 सिलेंडर को रिफ़िल किया जा सकता है, तो इस माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। तो ये बहुत ही लोगों के हित का ये प्लांट है और आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा, ऐसी जानकारी विधायक प्रताप सरनाईक ने दी है। हालांकि इस प्लांट का उद्घाटन आज शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के हाथों होना था, लेकिन जो कोकण में बाढ़ आई है उस वजह से इस कार्यक्रम को आज रद्द किया गया है। आज सिर्फ इस प्लांट का डेमो दिखाया गया है कि किस प्रकार ये प्लांट कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्लांट मीरा भाईंदर शहर वासियों के ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। मीरा भाईंदर शहर के ओला माजिवड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने कार्यालय के पीछे के बाजू में जो खुली जगह थी उस जगह में ये प्लांट इंस्टॉल किया है। उनके कहने के मुताबिक कुल 4.5 करोड़ रुपए के लागत से ऐसे 2 प्लांट, एक मीरा भाईंदर शहर के लिए और एक ठाणे शहर में उनके कार्यालय में इंस्टॉल किए गए हैं, जो नागरिकों को 24 घंटे मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा संचालित विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रताप सरनाईक फाउंडेशन इस पूरे ऑक्सीजन प्लांट का खर्चा उठाने वाले हैं। लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसे 2 प्लांट लगाए जाने हैं, जो कि एक होगा मीरा भाईंदर शहर में तो दूसरा प्लांट होगा ठाणे शहर में प्रताप सरनाईक के कार्यालय में। ये दोनों प्लांट कुछ ही दिनों में कार्यरत हो जाएंगे और उसके बाद इस प्लांट से एक प्लांट में रोज़ाना लगभग 120 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाएंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को मुफ्त में ये सिलेंडर मुहैया होंगे। देखा जाए तो प्रताप सरनाईक ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आज इस ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर डेमो दिखाया गया कि किस प्रकार यह ऑक्सीजन प्लांट कार्य करता है और इसकी क्षमता कितनी है। इस अवसर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले, तहसीलदार नंद कुमार देशमुख के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस संदर्भ में विधायक प्रताप सरनाईक ने इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा विधायक प्रताप सरनाईक ने। दोनों दे देंगे। ये जो हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट के जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी बुलाया, ऑपरेटर है, वो आपको पहिले मालूमात दे देंगे। हिंदीमध्ये सांगा हां, आणि नंतर आम्ही बोलतो। बोलूँ मैं? हो, चालू करा। ये ऑक्सीजन जनरेशन का जो प्लांट लगाया है ये PSI टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्सीजन जनरेटर है। उसमें PSI टेक्नोलॉजी में एक केमिकल रहता है जियोलाइट नाम का, उसमें से ऑक्सीजन जनरेशन होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेपरेशन करने का टेक्निक है। कॉम्प्रेस्ड एयर वो टावर से पास होती है, 2 साइकिल्स होते हैं, उसमें 2 टावर होते हैं और अल्टरनेटिवली एक और दोनों टावर में जब जाएंगे तब ऑक्सीजन जनरेट होता है। ऑक्सीजन का प्योरिटी ऑनलाइन एनालिसिस होता है। जब वो 90% एंड अबव जब उसका प्योरिटी जाएगा तो वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन बोलते हैं और वो क्वालिफाइड ऑक्सीजन से हम लोग सिलेंडर भरने का जो कंप्रेसर है वो चालू हो जाता है और उसमें से सिलेंडर भर सकते हैं। ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन जनरेट करता रहेगा। वैसे तो प्लांट का लोकार्पण आज ही करना था, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र में जो आपत्ति आई है उसे देखते हुए पहले उन लोगों को सहायता करना हम हमारा धर्म समझते। इसकी वजह से उद्धव साहब ने सबको, शिवसैनिकों को यही कहा है, सब अधिकारियों को यही कहा है कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाते हुए जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तो आज का ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, हमने
2-4 दिन आगे किया है। महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण मीरा भाईंदर वासियों को जल्द ही करने वाले 3-4 दिन में। मगर वो ऑक्सीजन प्लांट जो महाराष्ट्र में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र में एक विधायक ने अपने कार्यालय में और अपने कार्यालय के आसपास एक ऑक्सीजन प्लांट निर्मित करने का जो प्रकल्प निर्माण करने का ये पहला प्रयत्न है। आप जानते हो कि फर्स्ट और सेकंड वेव में कोरोना के कार्यकाल में ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हुई, लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई है और उसकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा और हॉस्पिटल के पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब सेकेंड वेव के वजह से बहुत चिंतित थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए सेकेंड वेव को रोका है, मगर थर्ड वेव भविष्य में कभी भी आ सकती है। इसकी वजह से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे मीरा भाईंदर के कार्यालय में एक, वैसे मैं थाने के कार्यालय में भी दूसरा ऑक्सीजन प्लांट हमारे आनंदी के साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर 25 अगस्त को उसका लोकार्पण करने वाला हूँ। उसका काम तो चल ही रहा है, मगर ये पहला प्रयत्न है कि महाराष्ट्र के किसी विधायक ने अपने खुद के खर्चे से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया है और साथ ही में कोरोना कार्यकाल नहीं बल्कि आगे भी लोगों को जिस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी लोगों को 24 घंटा मुफ्त वो सेवा दी जाएगी। किसी भी 1 रुपया भी उनको खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ इतना है कि अगर सिलेंडर उनके पास होगा तो सिलेंडर भर के दिया जाएगा, अगर सिलेंडर उनके पास नहीं होगा तो सिलेंडर का डिपॉजिट भर के उनको यहाँ से मुफ्त में ऑक्सीजन दिया जाएगा। हमारे कॉरपोरेशन के लोगों को, सभी अधिकारी वर्ग हमारे यहाँ पे है, कॉरपोरेशन को लोगों को जिस वक्त कॉरपोरेशन के अस्पताल में या हमारे जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जो अस्पताल चलते हैं उसमें जिस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उनको भी मुफ्त ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाएगा। ये नहीं ऐसा समझ लिए थे कि विधायक ने अपने खुद के खर्चे से, ये कोई विधायक फंड वगैरह इसमें यूज नहीं किया है, तो हमने खुद के विहन चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से ये 2 ऑक्सीजन प्लांट मंगाया है। एक ऑक्सीजन प्लांट थाना में और एक ऑक्सीजन प्लांट मीरा भाईंदर में, जिसका आज प्रात्यक्षिक हमारे कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी, हमारे नंद कुमार देशमुख जी और बाकी उनके सभी अधिकारी वर्ग को किया गया। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे मतदार संघ के लोगों को, मेरे शहर वासियों को मैं मुफ्त की ऑक्सीजन ये सेवा जिंदगी भर देने के लिए मैं अभी आज इस दिन से प्रामाणिकता से प्रयत्न करूंगा और उनको ये सेवा दे दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर विधायक अगर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक प्लांट निर्माण करेगा तो लोगों को ऑक्सीजन की जो कमी होती है और उसकी वजह से जो मौतें होती है वो मौतें हो नहीं सकेगी, वो उसके ऊपर हम लोग काबू रख पाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट से 120 सिलेंडर पर डे, अभी हमारे पास यहाँ पे जरा बड़े सिलेंडर लाए हमने, मगर 120 सिलेंडर पर डे 24 घंटों में उसका निर्माण होगा। जो 120 सिलेंडर थाना में मिलेंगे और 120 सिलेंडर मीरा भाईंदर में मिलेंगे और पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारे कार्यालय से मैंने मेरे ऑफिस का नंबर और मेरे पीए का नंबर दे दिया है। जो भी यहाँ पे आएगा उसको 24 घंटा मुफ्त ऑक्सीजन दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन का मुहूर्त समझ के आज ये लोकार्पण वाला रखा था, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थिति के कारण आज का ये जो प्रोग्राम है 2-4 दिन के बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं यह अवसर पर अपने विधायक माननीय प्रताप सरनाइक साहब का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा भाईंदर वासियों के लिए रोज़ 24/7 120 सिलेंडर मिलने वाला है। जो कोविड की दूसरी वेव था उसके अंदर जो ऑक्सीजन की क्या किल्लत थी आप सब लोगों ने देखा है, इसलिए रोज़ एक सिलेंडर के अंदर 7000 लीटर ऑक्सीजन बैठता है इंटू 120 सिलेंडर अपने को मिलने वाला है। निजी हॉस्पिटल रहे या प्राइवेट पेशेंट रहे या कॉरपोरेशन, सबके लिए या डे नाइट काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए जो आने वाला थर्ड वेव, तीसरी लहर में
सिवाय इसके बाद कोरोना ख़त्म होने के बाद भी ये हमेशा के लिए मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। शायद महाराष्ट्र में पहला एग्जाम्पल हो सकता है जो विधायक सरनाइक साहब ने जो किया है वो हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद मेंटेन कर रहे हैं, खुद प्रोजेक्ट खड़ा करके दिया है और अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ कॉरपोरेशन ने उसको रेगुलराइज करना है और किसी ने इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए हम और तहसीलदार साहब प्रॉपरली उसको रोटेशन बिठा के देंगे, कौन से हॉस्पिटल को ज़रूरत है, कौन से पेशेंट को ज़रूरत है, उसका हम जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत चेक करके, चाहे कॉरपोरेशन हो जाए या निजी हॉस्पिटल हो जाए और डायरेक्ट पेशेंट हो जाए, उसका इम्पोर्ट किसी ने गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। जिसकी ज़रूरत है वो समझ के आगे कार्रवाई किया जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको अपील करूँगा, जैसे प्रताप सरनाइक साहब ने जो ये ऑक्सीजन का प्लांट जनता की सेवा के लिए मुफ्त में दे दिया है, वैसे बाकी एनजीओ ने कॉरपोरेशन को और अलग अलग नागरिकों को भी ऐसा कुछ अलग अलग सेवा दिया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, इस प्रकार से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय ये कार्य शुरू किया है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर की जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।